त्योहारों का सीजन होने की वजह से नागपुर के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें मुख्यतः इतवारी, महल और सीए रोड, जहां पर मार्केट होने की वजह से वहां पे काफ़ी खरीदार लोग वहां पे गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्लो मूविंग हुआ है। उसका मुख्य कारण है कि इतवारी और महल में जो खरीदार आ रहे हैं उसका लोड जो है वो सीए रोड पे आ रहा है, और रोड साइड वहाँ पे पार्किंग भी जो लोग वहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर में तो 4 व्हीलर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए रोड साइड उसमें पार्किंग वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा उसमें पूरा प्रयत्न ये रह रहा है कि ट्रैफिक जो बड़ा है वो कम से कम मूव होता रहे, एक जगह पे रुके नहीं। तो वो स्लो मूविंग ट्रैफिक है लेकिन वो मूव हो रहा है। जो कंजेस्टेड एरियाज हैं जहाँ पर, जैसे कि इतवारी, तो इतवारी में शहीद चौक, नंगा पुतला चौक, तीन दल चौक, इस जगह पर हमने अपना मैन पावर रखा है, सीए रोड पर रखा है और महल पे रखा है। और इसके अलावा इतवारी में कुछ मुख्य रास्तों को वन वे किया है, और कुछ मुख्य रास्तों पे हमने जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर, इनको एंट्री मना किया है। वन वे में आगे से घुमा के वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। पहला कि अगर हम लोग कम्प्लीटली वहाँ पे व्हीकल्स को बैन कर दें तो उसमें व्यापारियों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका विरोध रहता है, इसलिए उनका जो व्यापार है वो भी कम ना हो और ट्रैफिक भी मूव करता रहे, एक जगह पे रुके ना, उसके हिसाब से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। इंदौरा, आपका जो ट्रैफिक विभाग है इंदौरा, वहाँ पे जो कमाल चौक वगैरह है, अभी ये सीजन में वहाँ पे त्योहार का सीजन रहने के कारण काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, जैसे कमाल चौक, जरीपटका, ये तो जैसे इसमें मुख्यतः जो, जैसे मैंने बताया, इतवारी और महल है, लेकिन उसके साथ साथ में अपना जरीपटका, अंबाझरी और कामटी, इस प्रकार के विभाग भी है जहाँ पे उतना नहीं रहता, लेकिन उसी हिसाब से मार्केट एरिया होने की वजह से ट्रैफिक का कंजेशन रहता है। और इसमें यह भी है कि त्योहार होने की वजह से बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो भी अपना क्या कहते हैं सामान बेचने के लिए वहाँ पे रोड पे आते हैं। तो लेकिन हमारा उसमें प्रयत्न ये रहता है कि जो भी वेंडर्स हैं वो रोड पे ना बैठे, रोड क्लियर रहे, पार्किंग की जो स्पेसेस है वहाँ पे पार्किंग हो, और जहाँ पे भी मुख्य जगह पर जहाँ पर भी कंजेशन है उसको हम लोग वहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्य जगह जहाँ पर ट्रैफिक स्लो मूविंग है, जहाँ पे मार्केट एरिया, तो जैसे बताया कि इतवारी, महल, जरीपटका, अंबाझरी, इसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं जहाँ पर रोड ओपन है तो उसमें भी लोग रैश ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, उसके लिए भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है, क्योंकि हमारा जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। इसलिए हमारी जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी हमने डिप्लॉयमेंट किया है, और साथ साथ में कंजेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी हमारे डिप्लॉयमेंट है। नागपुर की जनता को क्या आह्वान करेंगे? नागपुर की जनता को मैं यही आह्वान करूंगा कि जो लोग इतवारी, महल, जरीपटका, इन जगहों पर त्योहार की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग अगर पॉसिबल है तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, सीए रोड पे उतर के आप लोग पैदल जाके शॉपिंग करके आएँ, या फिर 2 व्हीलर में जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे आपका 4 व्हीलर लेके जाते हैं तो एक तो आपको क्या कहते हैं, आपकी वजह से वहाँ पे और ट्रैफिक बढ़ेगा और आपका भी वहाँ पे समय खराब हो सकता है। आज जो आपके पास में निवेदन देने के लिए आए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित दादा के गुट वाले अनिल हरिकर के, उनका क्या मांग थी उनकी? उनका ये कहना था कि आप लोग जो है वहाँ पे मुख्यतः जो इतवारी और सीए रोड है उसके संबंध में ही उनका कहना था कि यहाँ पे जो अभी दिवाली के सीजन में कंजेशन हो रहा है, तो हमने उनको बताया है कि हमारा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, हमारा फोकस भी वहाँ पे है। दूसरा उनका कहना था कि एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसपे जहाँ पे कंजेशन हो रहा है उसको हम लोग रिपोर्ट कर सकें। तो हमने उनको बताया कि एक नया टोल फ्री नंबर लागू करने से पब्लिक में प्रतिसाद नहीं मिलता है, डायल 112 जो नंबर है उस 112 के नंबर पे आप कॉल करें, और हमेशा हमें कॉल भी आते हैं 112 पे, अगर कोई कंजेशन है उसका कॉल आता है तो इमीडिएटली हमारा स्टाफ वहाँ पे मूव होता है। देखिए, नागपुर शहर की ट्रैफिक यंत्रणा जो है पूरी विफल हो चुकी है, और हमने इसी वजह से यहाँ आए जनता को बहुत तकलीफें, अपने समय पे कोई भी ना ऑफिस पहुँच सकता है, ना हॉस्पिटल जा सकता है, ना कहीं जा सकता है, बस स्टैंड जा सकता है, ना रेलवे स्टेशन जा सकता है, ऐसी अवस्था हुई है ट्रैफिक का मैनेजमेंट बराबर नहीं होने से। तो हमने आज उनको वही समझाया कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ तुम्हारे 4-4, 5-5 पुलिस वाले खड़े रहते हैं ट्रैफिक के, वहाँ उनको कम से कम कुछ समय
कमाई धमाई थोड़ी उनकी कम होगी लेकिन कम से कम अभी जो समस्या है ये त्योहार के समय में, वहाँ कम से कम कृपया भेजिए, क्योंकि मेरे पास तो कई ऐसे इवेंट वो है कि, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता कि लोगों की समस्या दूर हो। तो उनको यही समझाया हमने कि हमारी बात को समझिए, जहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ 4 लोग ज्यादा लगा दीजिए, और जहाँ वसूली होती है या लोग तकलीफ खड़े रहते हैं वहाँ कम खड़े कर दीजिए। इतनी बातें सिंपल।